Let's start. We'll start with our new chapter, electromagnetic waves. So electromagnetic waves is nothing but it is the unification of the story that we begin from the charge. ठीक है, जो हमने एक स्मॉल लोनली चार्ज से अपनी स्टोरी स्टार्ट करी थी जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, तो उससे लेकर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, मैग्नेटिज्म पढ़ा, EMI पढ़ा, उन सब का यूनिफिकेशन दैट वी आर गोइंग टू सी एंड द ग्रैंड फिनाले दैट वी आर गोइंग टू सी इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, तो अभी तक जो भी हम फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं हमने देखा था वी ट्राई टू टेम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इनटू द वायर्स, इनटू द इंडक्टर, इनटू द कैपेसिटर. बट आज हम देखेंगे उसको फ्लो करते हुए स्पेस में. वी विल सी कि ऑल द एनर्जी इज गोइंग वायरलेस रादर देन पुटिंग देम इनटू सम फिजिकल स्पेस. वी आर सीइंग देम मूविंग इनटू द वैक्यूम. ठीक है, सो विद दिस नोट वी विल सी कि आज हम क्या देखेंगे. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, विल सी द इंट्रोडक्शन. ठीक है, एक स्टोरी लाइन देखेंगे, हाउ फ्रॉम द चार्ज वी हैव रीच अप टू द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. पूरी एक थोड़ी सी हम जर्नी लेंगे जो कि हमने फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ क्लास 12th पढ़ना शुरू किया था. दैट इज़ फ्रॉम द एंटिटी चार्ज, और वो कैसे यूनिफाई हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे. ठीक है, उसमें जो मिसिंग लिंक था हमारा दैट मैक्सवेल प्रोवाइडेड. ठीक है, इस यूनिफिकेशन में जो एक मिसिंग लिंक था फ्रॉम द चार्ज टू दिस जर्नी. ठीक है, उसमें जो यूनिफिकेशन लिंक था वो मैक्सवेल ने प्रोवाइड किया थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट टर्न अराउंड द होल फिजिक्स फ्रॉम बीइंग इनटू द वायर टू वायरलेस. ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी displacement current. ठीक है, it is nothing but it is just the inconsistency that he has found in the Ampere circuital law, and he has modified the Ampere circuital law, and then and then after that he has given the 4 equation that we call the Maxwell equation. We'll take a brief review. We will just understand the physical significance of those Maxwell equation. Integral वाली पढ़ेंगे हम लोग, and we'll not go deep into those equation के how it's got derived and all. We just get into the physical significance of that. ठीक है, and then we'll see कि how this 4 Maxwell equation violates into the light. ठीक है, that is the outcome of this is nothing but the electromagnetic wave and which is the light. ठीक है, सो हम एक लेटली देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एक देखेंगे हाउ टू ट्राई टू प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, सो दिस इज द स्कोप ऑफ टुडेज लेक्चर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. So as I've told you, electromagnetic waves is nothing but it is a grand finale of whatever we have studied from the day one. That is, day one was our to get ourselves introduced with the entity called charge. Up until now, we needed stuff for the physics that I've told you to work. Like for instance, वायर चाहिए था हमारे को, करंट के लिए कॉइल चाहिए था, अभी तक हमारे को इंडक्शन के लिए प्लेट चाहिए था, हमारे को कैपेसिटर के लिए. फ्रॉम दिस मोमेंट फिजिक्स विल बिकम वायरलेस. ठीक है, टिल नाउ we try to tame the electricity and magnetism inside wires and its component, but now we will see them in today's lecture. We will see them, watch them escape. ठीक है, so now we are going to collect the pieces of puzzle that we have started from the charge and take it to the unification from electricity to magnetism to electromagnetism and electromagnetism to electromagnetic waves unification, and then finally the consequence of electromagnetic waves is nothing but the light. ठीक है, the unification of all this, it's going to give us the light, and that is the scope of our study from the coming lectures जो हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में. ठीक है, so as I've told, our journey start from the lonely charge. चार्ज क्या था हमारा? चार्ज is nothing but a property. चार्ज वी हैव सीन इट इज़ नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है, तो चार्ज सिट्स देयर बट इट हैज़ अ प्रेजेंस. ठीक है, उस प्रेजेंस को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने दिया कि द मैप, ऐसा मैप जहाँ पे जो चार्ज है वो अपना वर्चस्व और अपना कुछ इन्फ्लुएंस शो कर सकता है. ठीक है, और जैसे हम कहें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ मैप वेयर द चार्ज कैन पुश समथिंग. अगर कोई और चार्ज आएगा तो उसको पुश करेगा. ठीक है, वो मैप है उसका. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन फ्रॉम द चार्ज वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू, जब हम कोई एक्सटर्नल चार्ज लेके आते हैं, विल ट्राई टू मूव अनदर चार्ज थ्रू दैट फील्ड. ठीक है, जो हमारा इस लोनली चार्ज का फील्ड है और उसके अंदर कोई और चार्ज को मूव कराते हैं तो आपको हाउ यू हैव टू डू सम वर्क. ठीक है, एंड दैट स्टोर्ड वर्क, इट्स व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, दैट स्टोर्ड वर्क इन द अराउंड द चार्ज, दैट इज व्हाट वी कॉल द पोटेंशियल. ठीक है, now we needed a physical structure to hold this potential and the field energy. ठीक है, जो मेरी potential energy और field energy थी around the charge, then we have to hold that. And how do we hold that in the physical structure that we have studied is the capacitor. ठीक है,
नाउ अब आपने होल्ड तो कर दिया आपने पोटेंशियल. नाउ इफ़ यू लेट दैट पोटेंशियल, इफ़ यू लेट दिस पोटेंशियल प्रोवाइडेड अ पाथ, अगर आप इस पोटेंशियल को पाथ प्रोवाइड करोगे, यू प्रोवाइड अ पाथ फॉर द पोटेंशियल टू डिस्चार्ज, देन द चार्ज विल नॉट सिट देयर, चार्ज विल स्टार्ट ए फ्लो, चार्ज अपना फ्लो करना शुरू कर देगा. फिर आपने देखा ऑयस्टेड एंड एम्पियर ने सी कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा मेरा, जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो करंट होगा, और जब भी करंट होगा इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा चार्ज, स्टेशनरी चार्ज से हम लोग मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंच गए. ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट हुआ EMI का, और जहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, सिमेट्री. ठीक है, सो सिमेट्री का स्टार्ट हुआ हमारा EMI से. ठीक है, सो यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ कि Faraday हैज़ आस्क्ड कि इफ़ द मूविंग चार्ज कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, कैन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट सम करंट. ठीक है, तो दैट मीन्स मूविंग चार्ज इज़ नथिंग बट करंट. कैन द करंट, व्हेन ही हैज़ आस्क्ड कि सिमेट्री देखी इसने कि जब करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट कर सकता है? एंड द आंसर केम आउट टू बी येस, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूसेस circulating electric field that we have seen. ठीक है, changing magnetic field inducing the electric field. ठीक है, that we have seen in the Faraday's laws. ठीक है, so that symmetry started, and we have gone from magnetism to electricity. We have seen कि changing magnetic field produces the electric field. ठीक है, तो from here we have reached up to here. ठीक है, now this changing of fields back and forth from electric to magnetic rhythmically is going to give us the alternating currents. इसने हमारे को alternating currents दे दिए. ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमारा वी हैव सीन चार्ज से फील्ड से पोटेंशियल को स्टोर किया, और फील्ड एनर्जी को स्टोर किया हमने कैपेसिटर में. जब पोटेंशियल को हमने वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया, उसको पास किया, तो हमारा चार्ज एक जगह रुका नहीं, द चार्ज स्टार्टेड मूविंग. जब मूविंग चार्ज की वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड आया, देन Faraday हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट, एंड ही हैज़ लुक्ड इनटू द सिमेट्री के जब चार्ज होता है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्या मेरा जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आई कुड एबल टू generate the current, and it could able to generate the electric field. So the answer came out to be yes. ठीक है, and the changing of these fields, electric and the magnetic fields, rhythmically gave us the alternating current. ठीक है, then the Maxwell asked some deeper question कि अभी तक हमने देखा कि changing magnetic field produces your electric field, circulating electric field. Maxwell has asked something deeper question, can the changing electric field also create magnetic field? क्या आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? ठीक है, एंड द आंसर केम आउट टू बी येस. ठीक है, दैट ही इज आफ्टर सीइंग द इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड he has given the concept of displacement current, and which led it to prove that changing electric field also create magnetic field. ठीक है, that is what we are going to see कि changing यहाँ पे changing electric field and it is giving the magnetic field. ठीक है, that concept is the displacement current which fill up this जो हमारा लिंक अभी तक मिस हो रहा था कि changing electric field, अभी तक magnetic electric field तो changing electric field दे रहा था, अब changing electric field भी हमारा magnetic field देगा. ठीक है, and this change will be self propagating. एक बार हमें इनिशिएट करना है, बस एक बार चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, तो ये सेल्फ प्रोपोगेटिंग होता जाएगा. इट डज नॉट नीड एनी सोर्स. सो दैट इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेल्फ प्रोपोगेटिंग वेव. ठीक है, सो द आंसर वाज येस फॉर दिस मिसिंग लिंक, and then we have got the electromagnetic waves and the light is the consequence of it. ठीक है, so that's just the unification that started from a small puzzle of a charge. ठीक है, चार्ज से स्टार्ट होके देन दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. तो मैक्सवेल ने जो क्वेश्चन पूछा था, एंड देन फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू सी हाउ इट इज़ टर्निंग अस, हाउ इट इज़ गोइंग टू गिव अस द लाइट. ठीक है, सो नाउ मैक्सवेल ने जो क्वेश्चन पूछा था, कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द मैग्नेटिक फील्ड? So the answer came out to be yes. Now we will find out the reason behind how and his process, how he reached up to this conclusion. ठीक है, so Maxwell ने क्या देखा, ये seen the consistency in the Ampere circuital law. ठीक है, Ampere circuital law क्या कहता है मेरा कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लूप इज़ बिन गिवन बाय म्यू नॉट आई. ठीक है, दैट वी हैव सीन. एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई लूप है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लूप इज़ बिन गिवन बाय द this Ampere circuital law, and it is being given the mu naught into I. So Maxwell is seen a problem because he has considered, suppose the capacitors are there, two capacitors are there, तो यहाँ से मेरा यहाँ से if your
करंट इज बिन फ्लोइंग, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, यहाँ तक करंट जा रहा है आपका, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है, बट बिटवीन द वायर इन वाले स्पेसेस में तो मेरा कोई भी करंट नहीं है, करंट इज जीरो, ठीक है, और बट यहाँ पे करंट जीरो है, तो देर इज़ नो करंट फ्लो, नो चार्ज, ठीक है, देर इज़ नो करंट फ्लो, ठीक है, यहाँ पे करंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो इस मैक्सवेल ने क्या बोला था, जब करंट है तभी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे देर विल बी मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे जीरो होना चाहिए, बट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सडनली स्टॉप एंड स्टार्ट, यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेट के बाद जस्ट आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इस यहाँ तक है आपका, एकदम से प्लेट के अंदर आके आपका मैग्नेटिक फील्ड विल गेट जीरो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, फील्ड मस्ट बी कंटिन्यूस, इट कैन नॉट बी लाइक कि मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लेट्स तक है और प्लेट्स के बाद एकदम जीरो होगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट डज नॉट सीम्स टू बी गुड, ठीक है, दैट डज नॉट सीम टू बी गुड। यहाँ से अगर करंट है मेरा, तो यहाँ पे भी देर शुड बी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है देर शुड बी सम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज फील्ड ट्राई टू बी कंटिन्यूस, ठीक है, फील्ड ट्राई टू बी कंटिन्यूस, ठीक है, so he has seen that if the current creates a magnetic field and the current is just a moving charge and the moving charge creates a so current is, he has seen कि current creates a magnetic field, ठीक है, and current is just the moving charge and the moving charge creates a electric field, then maybe the electric field itself creates a magnetic field, ठीक है, then the changing electric field itself creates a magnetic field even without the actual current in the empty space, तो ये जो हमारा था ना इसमें कैपेसिटर में, सो कैपेसिटर के अंदर, सो मे बी द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट सेल्फ क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा, जब आपका चार्ज हो रहा होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा, तो ये जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा होगा दैट इज नथिंग बट यूर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना फॉर द टाइम पीरियड, सो दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इवन विदाउट द एक्चुअल करंट इन दैट एम्प्टी स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर, ठीक है, सो दैट वॉज हिज कंक्लूजन, ठीक है, अब उसके पीछे का विल सी द मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट, ठीक है, सो उसके पीछे का देखते हैं। सो ये हमारा बैटरी है की, तो करंट इज देयर एंड दीज आर द कैपेसिटर प्लेट्स, और मैंने दो मैंने लूप्स बना लिए, दिस इज C1 और बिल्कुल पास है ये मेरी प्लेट्स हैं, दीज आर द प्लेट्स, और इनके पास मैंने 2 लूप बनाए C1 और एक मेरा अंदर लूप मैंने कंसिडर किया, अनदर लूप वी हैव कंसिडर दैट इज C2, ठीक है, टू कंसिडर 2 प्लानर लूप, C1 जो है मेरा लेफ्ट ऑफ द प्लेट है और C2 बिटवीन द प्लेट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे C1 के थ्रू जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप इज म्यू नॉट आई, तो इसके थ्रू तो मेरा म्यू नॉट आई है, ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी जीरो बिकॉज देयर इज नो करंट इज जीरो इनसाइड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, दैट वी हैव सीन देयर, बट एक्सपेरिमेंटली और also we have seen also the field cannot just suddenly stop to zero and suddenly start, ठीक है, there is no explanation for that, and also we have seen experimentally कि जो मेरा magnetic field यहाँ पे है almost same magnetic field मेरा nearby यहाँ पे है, ठीक है, we have seen the BC1 जो आपका magnetic field यहाँ पे है, this magnetic field and this magnetic field are same, there is no difference in the magnetic field because ये इतने close है कि एकदम से नहीं हो जाएगा, इतना discontinuity नहीं आएगी magnetic field में, ठीक है, तो we have seen कि magnetic field across C1 and magnetic field across the closed loop C2 it is so infinitely close, so they should be equal, ठीक है, ये इतने infinitely close है, should be equal, ठीक है, so that is what the Maxwell's observation, and on that basis he has given a concept called displacement current, ठीक है, he's given the concept called displacement current, and this is what we call the Maxwell modification, कि हमारा अंदर भी there is a magnetic field and that magnetic field is because of the changing electric field, ठीक है, because जब यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये चार्ज होने लग रही होगी ना प्लेट, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड देर विल बी अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से डेफिनेटली देर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सो मैक्सवेल हैज़ सीन द सिमेट्री, जब भी आप फिजिक्स में देखोगे ना आप सिमेट्री, यू विल फाइंड इट मोस्ट ऑफ द न्यू डिस्कवरीज, मोस्ट ऑफ द न्यू लॉज हैज़ कम अप विद द सिमेट्री ओनली, ठीक है, आप देखोगे अभी मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखेंगे de Broglie wavelength, ठीक है, dual nature of matter, so these all things came up with the symmetry, same way Faraday thought of the symmetry, ठीक है, then he came up with this के changing magnetic field give the electric field, ठीक है, so that symmetry considered, then further over that Maxwell has thought another symmetry condition कि अगर changing electric field है तो changing electric field है तो whether it can induce magnetic field, so that's also kind of a linkage,
physics cannot stay in the isolation, there has to be symmetry, ठीक है. तो symmetry consideration led to very good laws also, ठीक है. तो यहाँ पे Maxwell also seen the symmetry consideration. तो Faraday ने जो दिया था कि changing magnetic field हमारा that induces electric field, circulating electric field. Then he has assumed that changing electric field जो कि हमारा यहाँ पे कैपेसिटर में हो रहा होगा, तो changing electric field should induce the electric field to justify this thing, ठीक है, because they are so close. So this is the only explanation for this, ठीक है. So this associated current, because of changing electric field, this associated current he called it a displacement current, ठीक है. he called it a displacement current, right. So यहाँ पे जो displacement current है, there is no matter flowing, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे, ठीक है. जैसे हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है, जैसे हमारा कंडक्शन करंट होता है जो कि हमारे यहाँ पे था, here it is because of the drifting of electrons, ठीक है. यहाँ पे जो होता है this is because of the drifting of electron. जो हमारे यहाँ पे करंट है inside this capacitor, it is called the displacement current. हम इसको करंट भी इसलिए कह रहे हैं because it is inducing the magnetic field, जो कि हमारा एक होता है कि magnetic field is been induced, magnetic field जो होती है because of current, ठीक है. तो that's why we are saying it current, ठीक है. तो we are saying it current because it is inducing magnetic field, but there is no matter flow, कोई मैटर का फ्लो नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है. लाइक यहाँ पे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो there is no matter flow here, ठीक है. So this is a displacement current to get the continuity in our magnetic fields, ठीक है. तो हमने यहाँ पे देखा कि Faraday law, changing magnetic field gives you changing electric field, ठीक है. Changing magnetic field creates electric field, ठीक है. So यहाँ पे क्या है आपका E dot dl, it is E dot dl जो हमने देखा था, that is minus d phi by dt, ठीक है. And नाउ मैक्सवेल ने इसको ऐड कर दिया था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स बी, ठीक है. दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है. यहाँ पे डी फाई बी बाई डी टी इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है. तो म्यू नॉट इंटू आई ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज़ द चेंज वन, ठीक है. हमारा एम्पियर वाला क्या था, म्यू नॉट इंटू आई था, और उसके अंदर मैक्सवेल ने जो एडिशन किया दैट इज़ द जो मैक्सवेल ने जो एडिशन किया, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लूप इज कंडक्शन बिकॉज ऑफ द कंडक्शन करंट बिटवीन द कैपेसिटर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ही इज़ गिवन दिस इज व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट करंट, म्यू नॉट, और डिस्प्लेसमेंट करंट केम आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट एंड डी फाई ई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई टी, ठीक है. दिस इज नथिंग बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है. सो नाउ द सिमेट्री हैज़ बीन अचीव्ड कि आपका चेंजिंग बी चेंज हो रहा है तो ई क्रिएट हो रहा है, और ई चेंज हो रहा है तो बी क्रिएट हो रहा है, ठीक है. सो दिस ईच क्रिएट्स ईच अदर, ठीक है. ईच क्रिएट्स अदर एंड दे सस्टेन ईच अदर फॉर एवर इन द एम्प्टी स्पेस विदाउट द चार्ज इन द करंट, ठीक है. एक बार बस स्टार्ट कर दिया आपने, तो फिर दे विल कीप ऑन प्रोपेगेटिंग, दे विल कीप ऑन सस्टेनिंग ऑन टू ईच अदर, ठीक है. नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमने देखा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स अलॉन्ग विद द कंडक्शन करंट, ठीक है. ऐसा नहीं है सेपरेट नहीं रहते, हमेशा डिस्प्लेसमेंट और करंट आपके साथ साथ रहते हैं, बिकॉज इन द कंडक्शन जब हो रहा होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट उस जगह जीरो होगा. जैसे इस केस में था हमारा इस यहाँ तक से यहाँ तक, तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो था ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी जो है दैट इज़ जीरो, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट करंट आपका हमेशा इंसुलेटिंग मीडियम में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा इंसुलेटिंग मीडियम में, यहाँ पे इंसुलेटिंग करंट आएगा, कंडक्टिंग मीडियम में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है. तो इस एरिया में जो हमारा कैपेसिटर के अंदर ये प्लेट्स के अंदर है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा. दिस इज इन द इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है. और आपका कंडक्टिंग मीडियम में यू विल बी हैविंग द कंडक्टिंग करंट, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट करंट की आपकी जो वैल्यू आती है दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई चेंजिंग फ्लक्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनटू डी टी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चेंजिंग फ्लक्स है, ठीक है. सो वेन एवर ई चेंजेस विद टाइम इट इज़ गोइंग टू गिव मी चेंजिंग फ्लक्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव गॉट द displacement current, ठीक है. So total current in the closed loop comes out to be conduction current plus displacement current IC, और displacement current is epsilon naught d phi e by dt, ठीक है. Now the Ampere circuitous law, जो modified Ampere circuitous law which has been modified by the Maxwell, is magnetic field in a closed loop it is B dot dl that is equal to mu naught I, कंडक्शन वाली साइड का, ये वाली साइड का, ठीक है, प्लस ये इंसुलेटिंग में आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट फाई डी ई बाई डी टी, ठीक है. सो वी हैव सीन सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे कौन कौन से, एक तो आपका कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग चार्जेस, एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड विच इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. सो यहाँ पे जब भी हमारा कंडक्शन जोन है, ठीक है, तो इन दैट यूर चेंजिंग
फ्लक्स इज जीरो, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, तो आपका यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन में आपका दिस C1 में जो C1 लूप में है, यू विल बी गेटिंग म्यू नॉट आई in your this region you are having the insulating medium. तो यहाँ पे आपका जो कंडक्शन करंट है दैट इज जीरो. नाउ हेयर यू विल बी गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट. अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट देखें तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे म्यू नॉट ई, मतलब हम यहाँ पे ये देखें अपना मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है आपकी, दैट इज म्यू नॉट ई डी फाई बाई डी टी. अगर मैं यहाँ पे हमारा फाई क्या होता है आपका ई इंटू ए, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन द कैपेसिटर प्लेट्स में क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरा, तो यहाँ से ए से ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं यहाँ पे इसको डी ई बाई डी टी करूँ तो ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो ये आ गया डी क्यू बाई डी टी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी, और ये क्या है आपका, दिस इज डी आई ओनली, ठीक है. सो दैट इज प्रूविंग द कंटिन्यूटी कि आपका यहाँ पे एंड यहाँ पे द सेम, सो योर सेम फ्लक्स सेम आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इज बीन देयर, ठीक है. सो आउट ऑल्सो दैट इज योर म्यू नॉट आई, और प्लेट के अंदर भी आपका म्यू नॉट आई आ रहा है, दैट प्रूव्स द कंटिन्यूटी ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. नाउ हियर वी हैव सीन कि हमारा सर्किट के अंदर हमेशा जो करंट होता है दैट इज सम ऑफ योर कंडक्टिंग करंट एंड द सम ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दे हैव द सेम वैल्यू एंटायर पाथ इन और आउट में, दोनों जगह सेम रहती है. आउट में क्या होगी आपकी कंडक्शन करंट इज आई एंड योर डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो. इनसाइड द कैपेसिटर में हो जाएगा आपका कंडक्शन करंट इज जीरो एंड इंसुलेटिंग करंट इज आई, ठीक है. कंडक्टिंग मीडियम में आपका कंडक्टिंग करंट इज मोर देन योर डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड इंसुलेटिंग मीडियम में डिस्प्लेसमेंट करंट इज मोर देन योर कंडक्टिंग करंट, ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो था, इट इज़ जस्ट टू मेक द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सिमेट्रिकल, ठीक है, बिकॉज वी नीड कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था बिकॉज ऑफ फैराडे, इट इज़ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी हैव टू fulfill the symmetry. So because of that we have given the concept of displacement current. Time varying electric field, it is going to induce the magnetic field, ठीक है. And because of their continuous changing, because B E दे रहा है, फिर E B दे रहा है, फिर B E देगा, E B देगा, तो that is continuous change it is going to give, and this is what we got the electromagnetic wave, self propagating electromagnetic wave, ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट करंट आपका एग्जिस्ट करता है वेन एवर देयर इज अ चेंज इन योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज से ही आपका डी फाई बाई डी टी आएगा, ठीक है. इन द स्टडीज कंडीशन जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है, इन दैट योर डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो, ठीक है. दिस इज नॉट एन एक्चुअल करंट बिकॉज नो चार्ज फ्लो, एज आई हैव टोल्ड यू, नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज़ producing B, that is why we are calling it a current, ठीक है. there is no matter flow, only there is a field flow, ठीक है. there is no matter नहीं flow कर रहा हमारा, only the field is been flowing, right. now next है हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, ठीक है. ये क्लियर हो गया ना हमारा, ये एक जैसे हमने देखा था हमारे पूरे पजल में, ठीक है, चार्ज से लेकर जो फाइनल जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूनिफिकेशन, इट इज़ विद द लाइट ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, दैट हम वी आर गोइंग टू सी. बट यहाँ से यहाँ तक का आपका चार्ज से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक का हमने देख लिया कि हाउ इट इज़ बीन मूविंग, और जो मिसिंग लिंक था, हाउ द डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल के डिस्प्लेसमेंट करंट ने हाउ दैट मिसिंग लिंक इज़ बीन प्रोवाइडेड, एंड फाइनली वी हैव गॉट द सेल्फ प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग ऑफ द फील्ड्स, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है. Now we will see this Maxwell equation, and we'll see Maxwell equation देखते हैं. तो Maxwell has given 4 equation. पहली जो equation थी that is that we call the Gauss law of electrostatics, ठीक है, that has been given कि your surface integral of your electric field, ठीक है, it has been given by Q by epsilon naught, ठीक है. that is फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन. तो इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक है. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी एंड हमेशा एंड होगी नेगेटिव पे, और दे विल गो अप टू द इन्फिनिटी, ठीक है. या तो इन्फिनिटी से आ रही होंगी या इन्फिनिटी पे जा रही होंगी. अगर मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं है, देन इफ द चार्ज इज जीरो देन योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी जीरो, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नहीं होगा. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर वैक्यूम ले हम
ठीक है, अगर हम वैक्यूम लें तो वैक्यूम के अंदर हमारा चार्ज इज 0, तो देर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी देयर इन दैट, ठीक है। सो हमेशा चार्ज विल बी देयर एंड पॉजिटिव चार्ज है तो यू विल बी हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, दैट इज एमिनेटिंग फ्रॉम इट। अगर आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, अगर आप ए पोजिशन पे एंड बी पोजिशन पे हैं, आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो है आपका दैट इज़ लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी चार्ज हेयर एंड ये चार्ज की पॉजिटिव चार्ज होगा जिसने यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, ठीक है, देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज हेयर, ठीक है। अगर आपका ये कम हो जाए, इफ़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी, देन देयर मस्ट बी सम नेगेटिव चार्ज विच रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द मैक्सवेल का फर्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव। इट गिव्स यू एन इंट्यूशन के field that electric field has a source which is my charges, ठीक है, electric field has a source which is my charges, so electric field starts from the positive charge and either end on the negative or goes up to the infinity, ठीक है, and the charges are the source of our electric field, ठीक है। नाउ सेकंड जो कहता है मेरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हियर इट इज सेइंग के आपका जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है, इट इज़ ट्राइंग टू से कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0 बिकॉज आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे फॉर्म द क्लोज लूप। जैसे आपका कोई सरफेस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी यहाँ से निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी होती है ना, दे डोंट फॉर्म अ क्लोज लूप, क्योंकि बिकॉज वो चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं तो दे आर गोइंग टू ईदर एंड ऑन द माइनस क्यू चार्ज और दे विल गो अप टू द इन्फिनिटी। बट यहाँ पे क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे फॉर्म द क्लोज लूप। अगर ये यहाँ से जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम बैक फ्रॉम हियर, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो साउथ से दे विल कम बैक टू नॉर्थ, ठीक है, सो दे फॉर्म द क्लोज लूप। तो एक यहाँ से अगर बाहर निकल रही है, यहाँ से वापस आ रही हैं, तो नेट मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द क्लोज लूप फ्रॉम द सरफेस से जो क्रॉस हो रही होंगी, जो फ्लक्स होगा, दे आर गोइंग टू गिव द इट विल, बिकॉज जा भी रही हैं और बाहर भी आ रही है, इन एंड आउट बोथ आर सेम बिकॉज दे फॉर्म द क्लोज लूप, सो they will so their flux will be 0, ठीक है। so that shows us there is an absence of individual monopoles, यहाँ पे monopoles नहीं है, they don't show कि magnetic field lines they never start or end anywhere, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे स्टार्टिंग, इनका सोर्स दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट यहाँ पे जो है इट इज गिविंग दैट देयर इज नो, बिकॉज दे आर इन द लूप, देयर मैग्नेटिक फ्लक्स through the surface is 0, so field lines never start or end from anywhere, they don't have, that's why they don't have a isolated north pole, ठीक है, isolated north pole और isolated south pole, because यहाँ से ऐसा नहीं है कि आपकी north pole से start हो रही है, अगर वो north pole से start हो रही है it will be going up to the south pole and it will be coming back to the north pole, ठीक है, ये हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं है आपकी north pole से start हो रही है and there will not be any south pole, ठीक है, they both will be single entity, as a single entity की तरह रहेंगे, ठीक है, so they form the closed lines, ठीक है। जो थर्ड है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या दिया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर। उसमें क्या देता है हमारा कि हेयर योर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड d∅b/dt इज गोइंग टू गिव योर सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं दे फॉर्म इन द क्लोज लूप्स, ठीक है। देन मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमारा क्या है, दैट्स अ फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम हेयर वी हैव सीन के आपका करंट जो है, कंडक्शन करंट प्लस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ क्रिएट आपके मैग्नेटिक फील्ड। करंट आपका this current and your changing electric field which is going to give you displacement current, they both create the magnetic field, ठीक है। तो हमारा modified एम्पियर लॉ था मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID वी हैव सीन, दिस इज द ID एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt दैट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा करंट, दे बोथ प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दीज आर द 4 लॉ। यहाँ पे हमारा जो पहला और दूसरा लॉ बताता है कि फील्ड सोर्सेस ऑफ द फील्ड बताता है, हमने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के देयर इज़ नो सोर्स एंड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड का देयर इज द चार्जेस आर द सोर्स फॉर इट, ठीक है। तो लॉ 1 and 2 हमारे को क्या बताता है, फील्ड हैव सोर्सेस और डोंट, ठीक है, तो ये बताता है मेरा चार्ज सोर्स है, ये बताता है दे डोंट हैव एनी सोर्स, ठीक है। सेकंड हमारा थर्ड और फोर्थ क्या बताते हैं कि फील्ड क्रिएट ईच अदर व्हेन चेंजिंग, ठीक है, ये हमारा बता रहा है जब मेरा बी चेंज हो रहा है तो ई इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है मेरा, जब मेरा ई चेंज हो रहा है तो मेरा बी इंड्यूस हो रहा है। तो थर्ड एंड फोर्थ लॉ टेल्स के फील्ड क्रिएट ईच अदर व्हेन दे आर चेंजिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो बी प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आपका ई प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम 3 and 4 लॉ टुगेदर वी हैव सीन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव बी एंड बी इज changing electric field give B and changing B gives E, then changing electric field B will be, and this is a self-sustaining oscillation and this is what the electromagnetic wave, and we will see कि electromagnetic wave
when Maxwell has solved the electromagnetic wave equation, and that he has got the velocity of the electromagnetic wave that comes out to be equal to root mu naught divided by epsilon naught, and which miraculously comes out, this value comes out to be equal to speed of light 10 to the power 8. And the conclusion he has made, okay, light can be electromagnetic wave, but later on it was proved experimentally. ठीक है, बाद में प्रूव हुआ था, but theoretically he has proved it. ठीक है, so we have seen these 4 equation written, this Gauss law of electrostatic, Gauss law of magnetism, Faraday law of EMI, and the modified Ampere law. So these 4 law written on a single way, they contain all the classic electromagnetism, everything जो भी हम रेडियो यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, लाइट, एक्सरे, मशीन, माइक्रोवेव्स, वाईफाई, फोन सिग्नल, मेडिकल इमेजिंग, everything is there in these 4 equation. Everything is because of these 4 equation. ठीक है. Now prediction of EM waves, that is we have seen already कि time varying magnetic field आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. ठीक है, एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देगा, जो कि हमने देखा था मैक्सवेल के ये दोनों इक्वेशन से. सो चेंज इन वन प्रोड्यूसेस अनदर, एंड दिस अकर दिस इज कंटिन्यूसली गोइंग टू डू म्यूचुअली. दे आर गोइंग टू डू, एंड दिस they are doing it at a mutually perpendicular direction, and they move forward through the space, and they are self-propagating, and that self-propagation is nothing but the electromagnetic wave. So here the field regenerate each other, they don't need any original charge anymore. ठीक है, इनिशियली बस आपको चाहिए होगा एक ऑसिलेटिंग चार्ज, जो हम लोग देखेंगे अभी हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज बीन क्रिएटेड. ठीक है, एक बस इनिशियली आपको चाहिए होगा ऑसिलेटिंग चार्ज, उसके बाद आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका फिर से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड दे मूव थ्रू द स्पेस. ठीक है, they move through the space, and this self propagating wave is nothing but your electromagnetic wave. ठीक है, so they travel outward through the space, completely self sustaining and forever. ठीक है, now electromagnetic wave radiated by the accelerated charge propagate through the space, coupled आपका electric and the magnetic field perpendicularly oscillating and the transverse motion. So this is what the definition of our electromagnetic wave, के your the wave which has been radiated by the accelerated charge. This is just the initiating point. आपको बस एक initiating point चाहिए, because accelerating charge आपका क्या बनाएंगे, your accelerating charge is going to create the oscillating electric field. ठीक है, oscillating electric field, time varying electric field होगा, तो उससे क्या होगा, आपका time varying magnetic field बनेगा, time varying magnetic field से आपका फिर electric field बनेगा, and they will propagate through the space, and they both are coupled in 90 degree. ठीक है, they are mutually perpendicularly coupled, and they transverse and the motion is transverse motion. ठीक है, so that means अगर आपका this blue one, अगर आपका this blue one is is in y direction, this is your electric field. this z1, ये z है आपकी red, this one is in z direction, बाहर की साइड में आ रही है, this is your magnetic field, and this is your wave flowing which is the transverse motion. ठीक है, आपका magnetic field, suppose this is your electric field which is in y direction, and this one is your magnetic field which is in z direction, which is going in plus minus z. ठीक है, and this is your wave का propagation, this is your x is the propagation of wave. ठीक है, तो y आपका perpendicular इस direction में, z आपका इस direction में कर रहा है. ठीक है, and your propagation is been happening in this direction, तो transverse propagation. ठीक है, now we have seen in the waves कि अब हमने waves ample amount में पढ़ लिया था. हमारी electromagnetic waves जो electric field है, that has been time varying electric field, and that has been moving. ठीक है, it's been moving. So if it's moving in the y, so we have written down the equation, that is E naught sin kx minus omega t. ठीक है, तो we are getting the wave equation which is depending upon our space and time. ठीक है, and electric field in x and z direction is 0. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग इन आर j डायरेक्शन मीन्स y डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम k को लिख सकते हैं 2π/λ. ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा को 2π/t. सो वी कैन रिटर्न ऑन दिस इक्वेशन. आपका 2π/λ इज नथिंग बट द प्रोपगेशन कांस्टेंट, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ठीक है, सेम वे आप b को लिख सकते हैं. b इज इन k डायरेक्शन, z डायरेक्शन में है b हमारा, दैट इज b नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी विच इज़ इन k डायरेक्शन. एंड आपके दो व्हेन स्पेस के अंदर, इन द स्पेस इफ वी सी कि आपके दो क्रस्ट के बीच में दो पार्टिकल जो होंगे हमारे, जो सेम फेज में होंगे, उन दोनों के बीच में हमारा जो स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द लैम्डा. और हम इसको इस तरीके से देख लें, तो दो क्रस्ट के बीच में, दो ट्रफ के बीच में जो स्पेस डिस्टेंस होता है, दैट विच कॉल द लैम्डा विच वी कॉल द वेवलेंथ. ठीक है, नाउ ई एंड बी हमेशा यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है कि यहाँ पे तो 90 डिग्री दिख रहा है, बट दे आर इन फेज़. फेज़ का मतलब है कि अगर मेरा
ई मैक्सिमम है तो मेरा बी भी मैक्सिमम होगा, बट मे बी ई मेरा मैक्सिमम एक्स में, वाई में, जे में हो रहा है। जैसे मेरा ई जो है मैक्सिमम मेरा सपोज यहाँ पे हो रहा है, तो मेरा बी विल ऑल्सो भी मैक्सिमम, ठीक है, बी विल ऑल्सो भी मैक्सिमम, दे आर इन फेज, तो पॉजिटिव मैक्सिमम दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। अगर मेरा ई नेगेटिव में जा रहा है तो मेरा बी भी मेरा नेगेटिव में मैक्सिमम चला जाएगा, सो दे आर इन फेज, ठीक है। सो इट सीम्स हेयर कि यहाँ पे 90 डिग्री है, बट दे आर नॉट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, बट दे आर इन फेज, ठीक है। फेज का कहने का मतलब है कि इनके जो ये जो इनका फील्ड है दैट इज़ नॉट द पार्टिकल, इट्स अ फील्ड, तो जो इनके फील्ड हैं दैट इज़ गोइंग मैक्सिमम टुगेदर, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, सो दे आर ऑलवेज इन फेज, ठीक है। सो बी मैक्सिमम होगा तो ई मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम होगा बी मैक्सिमम होगा, ई मिनिमम होगा बी मिनिमम होगा, ठीक है। सो दे आर इन फेज, सेम फेज, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग कि हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी मोमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है, ई, जब भी आप ई को बी से डिवाइड करोगे यू विल गेट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एट एवरी पॉइंट, एवरी मोमेंट, ई डिवाइडेड बाई पी इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट, दिस रेशियो इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टेंट इन द फिजिक्स। आप जब भी ई को बी से डिवाइड करोगे दैट इज़ यू आर गोइंग टू गेट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ योर सी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे योर दिस, आप किसी भी पॉइंट पे करो, आप जो ई की कोई भी वैल्यू किसी भी एक्स पे, किसी भी टी पे आप ई की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक्स पे, किसी भी टी पे आप किसी भी एक्स पे, किसी भी टी पे आप बी जेड की वैल्यू निकाल लो, आप दोनों के मॉड को, मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू सी। तो आप यहाँ से देखोगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मच 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 ग्रेटर देन योर बी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप इधर लेके जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट सी टाइम्स ऑफ बी, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है विच इज़ मच मच, बिकॉज सी की वैल्यू इट सेल्फ इज 3 × 10⁸, तो आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मच 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 ग्रेटर देन बी। तो जितने भी हमारे को इफेक्ट्स दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, हम देखेंगे अब ऑप्टिक्स में देखेंगे, सो द फिनोमिना इट्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने भी जो हमारे को लाइट रिलेटेड फिनोमिना मिलते हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलेटेड फिनोमिना, जितने भी फिजिकल फिनोमिना हमारे को देखने में मिलते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पे इसका देखोगे आप बहुत हाई वैल्यू होती है। नाउ मैक्सवेल ने क्या किया था, व्हेन द मैक्सवेल सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन सॉल्व करी थी, जो हमने वेव इक्वेशन करते हैं ना, d2y/dt2 = 1/v² d2y by dx2 जो इक्वेशन है, तो ये सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गॉट द वैल्यू ऑफ दिस v, द स्पीड ऑफ द EM वेव इज c = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। व्हेन यू पुट द वैल्यू, बिकॉज μ0 एप्सिलॉन नॉट इज डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, एक होती है आपकी परमेबिलिटी, दूसरी होती है आपकी परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट यू विल गेट द वैल्यू एज द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन, एंड this when he has calculated the speed of this EM wave through the equation, तो ये आई थी, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करी that gives you 3 × 10⁸, but 3 × 10⁸ already it's been calculated, it's a speed of light, so the मतलब मैक्सवेल ने सेफ साइड पे बोल दिया था कि इट कैन बी द लाइट कैन बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच वॉज लेटर ऑन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। बट यहाँ पे दिस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हो जाएगा तो योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड विल गोइंग टू चेंज, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो यहाँ पे इफ़ वी सी के इफ योर मीडियम इज डिफरेंट, जहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के और रिलेटिव परम्यूटेबिलिटी इज μr, देन यू विल गेट द स्पीड ऑफ लाइट c डैश = c डिवाइडेड बाई दिस, एंड दिस इज नथिंग बट, जो हम पढ़ेंगे अभी लाइट में, दिस इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो c डिवाइडेड बाई म्यू यू गेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो दैट इज व्हाट यू गेट, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड दैट्स बीन गिवन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। Now this one is the most profound moment in the physics, a man doing pure Maxwell, talking about Maxwell. So a man doing pure mathematics on electric and the magnetic field derived a number and recognized it with the speed of light. In that moment, light, electricity and magnetism became one. Okay, after seeing this value, all बिकॉज वी हैव टिल नाउ यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दोनों सेम फिनोमिना ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूनिफाइड, ठीक है, देयर इज नो सेपरेट, देयर इज नो सेपरेशन। उसके बाद हमें पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली आफ्टर सीइंग दिस वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दैट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर द प्रोफाउंड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ हर EMF हमने देखा कि EM वेव, तो एक स्टार्टिंग में जो चाहिए होता है दैट इज़ ओनली द एक्सीलेटिंग चार्ज। इफ़ यू गॉट एन एक्सीलेटिंग चार्ज, ठीक है, ऊपर नीचे, व्हेन यू गॉट एक्सीलेटिंग चार्ज, ठीक है, ये एक्सीलेटिंग चार्ज एक बार आपको मिल गया, इसकी वजह से यू विल बी हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट ले लो। इफ़ यू टेक
या तो दोनों में से कोई भी ले लो, एक्सीलरेटिंग चार्ज ले लो या ऑल्टरनेटिंग करंट ले लो। एक्सीलरेटिंग चार्ज ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, या फिर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट ले लो जो कि आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके अराउंड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेरिंग, बिकॉज यहाँ पे वेरिंग करंट है आपका, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमेशा इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आगे देगा, फिर से आपका वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी चेन आगे ऐसे प्रोपोगेट होती रहती है। सो दिस इज व्हाट द सोर्स ऑफ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नाउ विल सी the last topic of today's lecture is the transverse nature of electromagnetic wave, ठीक है। as we have seen that electromagnetic wave में disturbance is always perpendicular to the direction of propagation, means आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में वेरी कर रहा है और जेड में आपका इस डायरेक्शन में, जेड में आपका बी वेरी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो आपका प्रोपोगेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में आपका प्रोपोगेशन होगा। अगर आपका ई वाई में है, बी जेड में है, तो प्रोपोगेशन इज बीन ट्रांसफर्स, सो इट इज़ प्रोपोगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे वाई इट कैन नॉट बी ए लॉन्गिट्यूडनल अगर हम इसको देखें, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, इट रिक्वायर्स अ मैटर दैट नीड्स टू बी कंप्रेस्ड, ठीक है। बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे को क्या चाहिए, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, और कंप्रेशन रेयरफेक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड मैटर, ठीक है। फील्ड थोड़ा ना कंप्रेस और आप उसको रेयरफेक्ट करोगे, तो यू नीड अ मैटर, ठीक है। तो दैट्स वाई योर electromagnetic wave cannot be your longitudinal wave, ठीक है। electromagnetic wave travels in a vacuum, they don't need particle, they travel in the vacuum, there is no particle in that, so there is no compression in that, ठीक है। another way is to see this कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता, हम थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव देखते हैं, बिकॉज इसका जो मैथमेटिक्स भी देखेंगे हम कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वी डू इट काउंटर इंट्यूटिवली। उसको करने से पहले हम देखते हैं एक और काउंटर इंट्यूशन देखें। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्गिट्यूडनल हो, ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, शेकिंग फॉरवर्ड, शेकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लाइक देयर इट इज़ इन द स्लिंकी। तो आपका क्या होगा कि इन द एम्प्टी स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मस्ट बी कंटिन्यूस, दे कांट स्टार्ट एंड स्टॉप। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इट मस्ट बी कंटिन्यूस, इट विल नॉट स्टार्ट एंड स्टॉप फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इट विल नॉट, बिकॉज सपोज इफ़ देर इज़ नो चार्ज, ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मूव कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पूरे स्पेस में अगर ये मूव कर रही हैं तो इट इज़ कंटिन्यूस। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई स्पेस के अंदर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इट विल बी कंटिन्यूस, ठीक है, बिकॉज चार्ज इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ इफ़ योर वेव इज़ लॉन्गिट्यूडनल, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं हमारी वेव लॉन्गिट्यूडनल है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी बंचिंग, ठीक है, बिकॉज हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, तो जब कंप्रेशन होगा तो बंच हो रही होंगी एंड देयर विल बी स्प्रेडिंग आउट, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ ट्रैवल। तो बंचिंग वुड क्रिएट पॉइंट्स वेयर योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वीकर इन अ वे दैट लुक्स लाइक, सो जब आपका बंचअप हो रही होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स बंचअप हो रही होंगी। बंचअप का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका चार्ज है, ठीक है, सम चार्ज इज देयर, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जब वो रेयर फ्रैक्शन हो रही होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पे लग रहा है कि आपका चार्ज कम हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि चार्ज, दिस बंचिंग एंड ऑल, दिस चार्ज इज पुशिंग देम, ठीक है, बट देर इज़ नो चार्ज इन द वैक्यूम, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हेन देर इज़ नो चार्ज इन द वैक्यूम देन इट कैन नॉट बंच अप, बिकॉज आपका चार्ज होता है, चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा ही नहीं अगर वो बंचअप हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज ओनली। जब चार्ज यहाँ पे वैक्यूम में जीरो है आपका, तो देर कैन नॉट बी द बंचिंग ऑफ योर फील्ड, ठीक है। सो दैट्स वाई आपका जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कैन नॉट बी अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देखते हैं। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि वी आर गोइंग टू यूज़ द गॉस लॉ एंड वी ट्राई टू काउंटर इट विद द वेव, ठीक है। क्योंकि हमारा वेव में क्या बोलता है कि वेव अगर आपकी फ्लो कर रही है तो वेव हमारा देखेगा तो ई आपका क्या देता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है आपका, ठीक है। तो योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिन वेरिंग विद एक्स, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, बट हम गॉस लॉ से उसको रिवर्स प्रूफ करेंगे कि अगर आपको गॉस लॉ से हम रिवर्स प्रूफ करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, बट वेव दिखाएगा, वेव इज बिन वेरिंग विद योर स्पेस, वेव दिखाएगा आपका स्पेस के साथ वेरी करेगा, ठीक है। तो हम इसको काउंटर इंट्यूटिवली सॉल्व करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव हैज़
So we are considering electric field of EM wave has no component in the direction. ट्रांसवर्स वेव को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका उसका कोई भी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ योर प्रोपगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो वेव, सपोज द वेव इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग एक्स, सो वी हैव टू प्रूव कि ई एक्स शुड बी जीरो, देन ओनली द वेव इज ट्रांसवर्स, ठीक है. आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट शुड नॉट बी देयर इन एक्स डायरेक्शन, देन ओनली इट विल बी जीरो. नाउ व्हाट वी विल डू, विल कंसिडर एन EM वेव ट्रैवलिंग इन द एक्स वाई डायरेक्शन. तो हम EM वेव इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है. दिस इज माई प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है. प्लेन वेव फ्रंट है, तो EM वेव इज बिन ट्रैवलिंग, ये प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हैं. इट इज़ बिन ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मेरी ट्रैवल कर रही है. तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है एक्स में, तो ई मस्ट बी चेंजिंग, ई एक्स मस्ट बी चेंजिंग, ठीक है. बिकॉज द वेव इज बिन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो वेव मूव कर रही है विद द एक्स, माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंजिंग, ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स चेंजिंग इन एक्स एज EM वेव इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स, एंड ई जेड, ई वाई और जेड में इट इज़ नॉट एट ऑल चेंजिंग, ठीक है. वाई और जेड में नहीं चेंज कर रही इट, बिकॉज हमारा एक्स में मूव कर रही है बस ये, ठीक है. वाई एंड जेड में इट इज़ नॉट एट ऑल चेंजिंग, ठीक है. प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज माई एक्स डायरेक्शन, ठीक है. नाउ बट वी विल डू कि वी विल टेक अ स्मॉल क्यूबॉइड एरिया इसमें से लेते हैं, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, एंड वी विल रिप्रेजेंट इट हेयर, ठीक है. ये स्मॉल क्यूबॉइड लेके इसको यहाँ पे देखते हैं. अब इसमें हम विल अप्लाई द गॉस लॉ हेयर, ठीक है. विल अप्लाई द गॉस लॉ. सो गॉस लॉ क्या कहता है कि मेरा गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट शुड बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एंड क्लोज, ठीक है. अंदर कितना चार्ज है. अब ये वैक्यूम में फ्लो, ये आपके इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग इन अ वैक्यूम, ये वैक्यूम में है. तो जब ये वैक्यूम में है तो दैट मीन्स योर चार्ज इज जीरो, कोई चार्ज नहीं है. वैक्यूम का मतलब एम्प्टी स्पेस, तो देयर इज़ नो चार्ज. जब यहाँ पे कोई चार्ज इज इक्वल टू जीरो है तो आपके जो फ्लक्स होगी थ्रू दिस कबर्ड, ठीक है, जो हमने ये स्मॉल एरिया लिया है यहाँ से, स्मॉल एक क्यूबॉइड टाइप एरिया यहाँ से निकाला, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगी दैट शुड बी जीरो, फ्लक्स शुड बी जीरो हेयर, ठीक है. तो अगर हम देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ तो जीरो हो गई, ठीक है. तो ये वाला सरफेस, ठीक है, एंड बॉटम वाला सरफेस, ठीक है, ये दो सरफेस के अक्रॉस जीरो की, बिकॉज यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया फैक्टर ये है. अब ये वाला सरफेस देखो, ये आगे वाला, दिस वन, ठीक है, ये आगे वाला सरफेस, ठीक है, एंड देन ये पीछे वाला सरफेस जो है, ठीक है, ये जो पीछे वाला है. अब इसके थ्रू भी हमारी जीरो होगी, बिकॉज यहाँ पे भी हमारा देखेंगे इस फ्रंट वाले सरफेस के थ्रू देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एंड सॉरी एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन 90 डिग्री, तो फ्लक्स विल बी जीरो. तो इन चारों के थ्रू तो फ्लक्स मेरा जीरो आ गया. नाउ इन दोनों के थ्रू फ्लक्स विल बी डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका EX इज चेंजिंग, जो कि आपको वेव क्या दे रही है, वेव दे रही है आपका, वेव इक्वेशन क्या दे रही है आपकी, EX इज चेंजिंग. यहाँ पे EX कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि गॉस लॉ कह रहा है आपका कि इट शुड बी जीरो, ठीक है. ये जो आपका नेट होना चाहिए दिस प्लस दिस, ये दोनों के अक्रॉस जो नेट फ्लक्स शुड बी जीरो, बट वो जीरो कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी, ठीक है. लेट्स सी दिस फर्स्ट. सो यहाँ पे हमारा फ्लक्स थ्रू ABCD प्लस फ्लक्स थ्रू दिस गॉस लॉ क्या कह रहा है, शुड बी जीरो. इन दोनों के थ्रू फ्लक्स शुड बी जीरो, ठीक है, जो कि मेरा गॉस लॉ कह रहा है. नाउ इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, दैट इज EX, जो इस पॉइंट पे एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, एक्स में चेंज हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे EX2 जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू S, तो हमने यहाँ पे फ्लक्स निकाल लिया. तो EX इंटू दिस एरिया माइनस EX1 इंटू दिस एरिया, S सेम है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कि दिस इज सेइंग कि यहाँ पे द कंडीशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू EX1 इज इक्वल टू EX2. जो हमारा गॉस लॉ क्या बता रहा है आपका, यहाँ पे आपका EX1 शुड बी इक्वल टू EX2, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. आपका जीरो कब होगा, जब ये दोनों मेरे सेम होंगे, EX और ये वाले, ठीक है. EX1 शुड बी इक्वल टू EX2, गॉस लॉ कह रहा है तब ये मेरा जीरो होगा. बट हमारा वेव क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. वेव क्या कह रहा है, वेव तो ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो EX शुड बी EX डैश शुड नॉट बी इक्वल टू EX2, EX, ठीक है. तो जो वेव क्या कह रही है, वेव तो ऑसिलेट कर रही है, तो हमारा एक्स में चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन द वेव, ठीक है. तो मेरा गॉस लॉ इज अपोजिंग माई वेव, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करने की एक ही कंडीशन होगी, व्हेन योर एक्स में जब जीरो होगा, ठीक है, व्हेन योर EX इज जीरो, इन दैट सिचुएशन ओनली आपका बोथ ऑफ देम विल एग्री, वेव विल एग्री एंड द गॉस लॉ विल एग्री, ठीक है. तो EX डायरेक्शन में आपका जीरो का मतलब क्या हो गया, आपका एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जो कि हमें प्रूव करना था. एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन ओनली यू विल बी हैविंग द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और आगे देखेंगे. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा अब इंपॉर्टेंट रह गया अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे हैं कि हाउ इन द वायर्स एंड ऑल योर
इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीन मूविंग, जो कि हमारी अभी तक देखते आ रहे हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द परसेप्शन कि एनर्जी इज़ नॉट फ्लोइंग इन द वायर, द करंट इज़ नॉट फ्लोइंग इन द वायर, इट इज़ फ्लोइंग इन द फील्ड अराउंड इट. ठीक है, तो हम ये देखेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर थोड़ा जाके उसमें एनर्जी देखेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, मोमेंटम कितनी है उसकी. ठीक है, येस देयर इज़ अ मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेव है. देन वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स और हम और स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और फिर एक लास्ट में हमारा टॉपिक लग जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो दिस ऑल इज लेफ्ट ओवर. मे बी 1 या 2 लेक्चर लग सकता है. अगर आई विल सी सम न्यूमेरिकल्स, अगर न्यूमेरिकल भी होंगे तो कुछ 1 या 2 लेक्चर लग सकते हैं अभी इसमें. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.